चल रहा है। तो ये सन्मुख होने का क्या है, और करीब हो गए। पहले महापुरुष के प्रति समर्पित हुए, उससे पहले हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हुई, ये भी सन्मुख होना है। लेकिन महापुरुष मिल गए, विश्वास हो गया गुरु में, उनके प्रति समर्पित हो गए, ये भी सन्मुख होना है। और जब नाम जपने लग गए और गुरु महाराज का ध्यान करने लग गए तो और नज़दीक हो जाते हैं परमात्मा के। क्यों? क्योंकि श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही गुरु महाराज के चरण ध्यान में आ गए, स्वरूप पकड़ में आ गया, तो उस परमात्मा के हम और नज़दीक हो गए, आमने सामने हो गए। स्वरूप हृदय में है, ध्यान में, और हम उसको देखने वाले हो गए। तो ये और सन्मुख होना हो गया। इसके बाद कहते हैं कि जन्म कोटि अविनाशों तबहि। ये ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, नाम का जब भी पश्चंती से चलने लग गया, और पश्चंती से चलते चलते जब पश्चंती में आता है तो मन रुकने लगता है। जब श्वास में नाम ढल गया तो आगे की जो अवस्था आती है वो कौन सी होती है? परावाणी की अवस्था। परावाणी में क्या कहते हैं कि जपे न जपावे अपने से आवे। जपना नहीं पड़ता है, स्वतः जो है जप चालू हो जाता है। एक बार श्वास में सूरत लगा दो, अपने आप ध्वनि सुनाई देने लगती है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर गई तो ओम, धारा प्रवाह, इसको परावाणी का जप कहते हैं। यहाँ साधक और करीब हो जाता है, और यहाँ आते आते जो संपूर्ण जीवन के जो भी पाप कर्म किए हैं, बैखरी मध्यमा पश्चंती से ही पाप कटने लगते हैं। वहीं जितना भगवान के प्रति हम समर्पित होते हैं, सामने होते हैं, जिस दिन से उनको मानते हैं सब देवी देवता भूत प्रेतों को छोड़ के, उसी दिन से पाप कटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही परावाणी की अवस्था आई, सदगुरु का स्वरूप हृदय में आया, चरण में ध्यान स्थिर हुआ, तो दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। फिर जो पापों का समूह है उसको भगवान पहले ही बता देते हैं, आने वाले पाप को पहले ही बता देते हैं, और साधक ध्यान में चित्त को स्थिर करके उन पापों को काटने लगता है, उन पापों को काटने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो है परावाणी की परिपक्व अवस्था में चित्त जब समाधिस्थ हो जाता है, और जिस गुरु का, सदगुरु का ध्यान कर रहा था शिष्य, ध्यान करते करते गुरु का गुरुत्व भी हृदय में प्रवाहित हो जाता है, उस समय भगवान के सामने साधक पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। जब भगवान के समक्ष खड़ा हो जाता है तो कैसा दृश्य होता है? तो कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखता है, कण कण में व्याप्त देखता है, और संपूर्ण भूतों को अपने अंदर देखता है, परमात्मा में देखता है, वो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। इसी बात को कहा गया कि मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जैसे ही प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, सर्वत्र परमात्मा को व्याप्त देखा साधक ने, संपूर्ण पाप कट गए, तो फिर क्या अवस्था आती है? सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इधर दर्शन हुआ, दर्शन करते ही प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, और उसी क्षण वो परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये पराकाष्ठा है। इस तरह से भगवान के सन्मुख होकर जीवन के संपूर्ण पाप कट जाते हैं, और जो भजन कर रहा है, साधक भक्त कर रहा है, वो भी भगवान को प्राप्त करके भगवत स्वरूप हो जाता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने परमात्मा के सन्मुख खड़ा होना क्या है शीर्षक से